अमन, तुम इतनी देर से एक्सेल में क्या कर रहे हो? यार शिवा, ये फॉर्मूला बार बार क्लिक करके एडिट कर रहा हूँ, बहुत टाइम लग रहा है। अरे, तुम F कीज का इस्तेमाल नहीं करते? F1 से F12 तक 12 मास्टर शॉर्टकट्स हैं जो तुम्हारी स्पीड 10x कर देंगे। सच में? चलो आज ही सीखते हैं। चलो, सबसे पहले F1 से शुरू करते हैं। F1 तो हेल्प खोलता है ना? बिल्कुल। कोई फंक्शन समझ नहीं आ रहा हो तो F1 दबाओ, एक्सेल की हेल्प मेन्यू खुल जाएगी। अब F2, ये सबसे ज्यादा काम आता है। क्या करता है? किसी भी सेल पर कर्सर ले जाओ और F2 दबाओ, सेल एडिट मोड में खुल जाएगी बिना डबल क्लिक किए। वाह, मैं तो हमेशा डबल क्लिक करता था। F3, ये नाम मैनेजर और पेस्ट नेम के लिए है। मतलब अगर तुमने कोई रेंज का नाम रखा है, जैसे सेल्स 2024, तो F3 दबाकर उसे सीधा फॉर्मूले में पेस्ट कर सकते हो। और F4, ये मेरा पर्सनल फेवरेट है। क्यों? दो काम करता है। एक, आखिरी एक्शन को रिपीट करता है, जैसे रो डिलीट करना बार बार। और दो, फॉर्मूले में $A1 लगाता है, एब्सोल्यूट रेफरेंस। तो अब मुझे हर बार डॉलर टाइप नहीं करना पड़ेगा? बिल्कुल नहीं। F4 दबाओ, टॉगल हो जाएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। F5, गो टू के लिए। मान लो तुम्हें सीधे Z1000 पर जाना है, F5 दबाओ, Z1000 लिखो, एंटर। इतना आसान? मैं तो स्क्रॉल कर करके थक जाता था। F6, ये वर्कशीट पैनल्स के बीच स्विच करता है। रिबन, फॉर्मूला बार, स्टेटस बार, सब में घूम सकते हो बिना माउस के? हाँ, बिना माउस के। F7, स्पेलिंग चेक। पूरी शीट की स्पेलिंग चेक करनी हो तो एक बार F7 दबाओ। ये तो वर्ड जैसा फीचर है। और F8, एक्सटेंड सिलेक्शन मोड, यानी F8 दबाओ, फिर एरो कीज से सिलेक्शन बढ़ाओ। शिफ्ट प्लस एरो का स्मार्ट वर्जन। तो मुझे शिफ्ट दबाए रखने की जरूरत नहीं? बिल्कुल नहीं। एक बार F8 दबाया, फिर एरो से बढ़ाओ, खत्म। करने के लिए फिर से F8। अब बचे हुए 4 F कीज बताओ। F9, फॉर्मूला कैलकुलेट करता है। अगर तुम किसी फॉर्मूले के एक हिस्से को सेलेक्ट करके F9 दबाओगे तो उसका वैल्यू दिख जाएगा। फॉर्मूला डीबग करने में मददगार। हाँ बिल्कुल। F10, की टिप्स एक्टिवेट करता है। मतलब रिबन पर हर बटन के नीचे लेटर दिखने लगते हैं, तुम कीबोर्ड से ही नेविगेट कर सकते हो। माउस पूरी तरह बाईपास। हाँ, एक्सपर्ट लोग यही इस्तेमाल करते हैं। F11, नई चार्ट शीट बनाता है। कोई डेटा सेलेक्ट करो, F11 दबाओ, एकदम नई शीट में चार्ट बन जाएगा। Alt F1 से क्या फर्क है? Alt F1 चार्ट करंट शीट में बनाता है, F11 अलग शीट में। और आखिरी F12, सेव एज। तो कंट्रोल एस और F12 में क्या अंतर है? कंट्रोल एस, सेव, पहले से सेव्ड फाइल में। F12, सेव एज, नई फाइल के रूप में। बहुत जरूरी है ये, अक्सर नाम बदलना पड़ता है। चलो एक बार दोहरा लेते हैं। शिवा, ये तो गेम चेंजर है। अब मैं F2 और F4 रोज यूज करूंगा। बस एक टिप, कुछ लैपटॉप में FN की दबानी पड़ती है। अगर F2 सीधे काम ना करे तो FN प्लस F2 आजमाना। नोट कर लिया। तो अब तुम्हारी एक्सेल स्पीड कितनी हो गई? पहले से 10x तो कम से कम। अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। और हाँ, ये शॉर्टकट्स रोज प्रैक्टिस करना वरना भूल जाओगे। धन्यवाद, अगली क्लास में मिलते हैं।